नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। और ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका असर अब भारत में भी देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनने के आसार दिखते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। शायद इसी आशंका को लेकर अब पश्चिम एशिया में जो संघर्ष हो रहा है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। राजधानी भोपाल से अपडेट आपको बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बैठक बुलाई है और एक्शन प्लान क्या होगा उसको लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। खास तौर से वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा वो, और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ईंधन, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो या फिर एलपीजी और सीएनजी की, उसका कितना स्टॉक अवेलेबल है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा होगी। सभी अधिकारियों को बैठक में पहुंचने के निर्देश हैं। राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी दिव्या हमारे साथ बनी हुई है। दिव्या, ईरान युद्ध को लेकर जहाँ एक देख रहे हैं कि एक एक दिन जो है वो महंगा पड़ रहा है और चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और जाहिर तौर पर जिस बात की आशंका जताई जा रही है कि इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा और सीधे तौर पर भारत के ईंधन पर पड़ेगा, और दूसरी तरफ लाखों लोग जो फंसे हुए हैं इस वक्त गल्फ में, कहीं ना कहीं उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे कि जो ये पश्चिम एशिया में जो ये हालात बने हुए हैं संघर्ष के, और इससे दुनिया में पूरे देश दुनिया में असर पड़ रहा है, और देश ही क्या मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और इसका हाल अब देखिए असर किस तरह भोपाल में जिस तरह से जो बैठक करी बताता है कि मध्य प्रदेश में भी इसका असर है, और इसी असर से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ये जरूरी अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी अधिकारियों को रहने को कहा गया है। क्योंकि देखिए कई मध्य प्रदेश के ऐसे निवासी हैं जो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, दुबई में हैं, काम कर रहे हैं, वहां रहते हैं, घूमने गए। ऐसे में इन फंसे जो हैं जो लोग हैं नागरिक हैं, इन्हें वापस लाने के लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, इस पे चर्चा होगी। इसके साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो एलपीजी गैसेज हैं और जो सिलेंडर्स हैं, जो घरेलू सिलेंडर हैं, जिनको लेके लगातार आप देख रहे हैं एक किल्लत की खड़ी होती नजर आ रही है। हालांकि जो पेट्रोलियम कंपनी है वो लगातार इस बात को कह रही है कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई आपातकाल की स्थिति नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से एक आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है कि जो कमर्शियल यूज है एलपीजी का, उसे बंद किया गया है। हालत ये है कि जो होटल्स है, जो होटल्स, रेस्टोरेंट, जो शादी में जो एलपीजी जो कमर्शियल यूज होता है उसको भी फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और सरकार का कहना है कि पहली उसकी प्राथमिकता वो उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता है, ताकि उनको घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जा सके। तो ऐसे में ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक में निकल के आएगा कि आगे सरकार क्या क्या ऐसे निर्णय लेती है ताकि जो ये आने वाले दिन है इससे निपटा जा सके। लेकिन दिव्या, ये भी महत्वपूर्ण है देखना कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बेफिजूल की एक तरह से कह सकते हैं कि आशंकाएं खड़ी की जा रही है और हड़बड़ी मचाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर्स जो है बंद कर दिए गए हैं। शादी के सीजन में कमर्शियल सिलेंडर्स बंद कर देना, और खास तौर से जो होटल रेस्टोरेंट चलते हैं उनके पास फिर क्या विकल्प बचेगा? जी बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना ठीक है। लगातार सरकार जिस तरह से कह रही है कि घबराने वाली बात नहीं है, पेट्रोल कंपनियों द्वारा लगातार कहा जा रहा है, लेकिन जो निर्णय लिया है कि कमर्शियल यूज बंद कर दिया गया है, इससे जरूर एक पैनिक जो लोगों में फैलेगा ही। क्योंकि क्योंकि अभी शादी का मौसम चल रहा है, और होटलों में जब शादी के हॉल में ये कमर्शियल यूज बंद किया जाएगा तो इसका विकल्प क्या सरकार देती है, ये अभी फिलहाल कुछ कहना क्लियर नहीं है। और देखना है कि ये जो बैठक हो रही है इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं, और क्या जो ये रोक लगाई गई है इसका क्या विकल्प लोगों को दिया जाता है, और ये कितने दिन की रोक है। तो ये सारी चीजें अब सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो देखिए, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। बैठक महत्वपूर्ण बुलाई गई है। जनता से जुड़े तमाम हितों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकार फैसला लेगी, और मौजूदा क्या स्थिति है कहीं ना कहीं उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी।